नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने कहा कि समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण और जीवन शैली में सुधार ही कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने तंबाकू, गुटखा और सिगरेट के सेवन से मुख और फेफड़ा के कैंसर की संभावना बढ़ने की चेतावनी दी। सीएमओ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में सिगरेट केयर कैंसर यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें कैंसर संबंधित अनेक जांचें यहीं उपलब्ध होगी। साथ ही 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई जाएगी। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर उमा शंकर पांडे ने कहा कि लगभग 90% कैंसर अस्वस्थ जीवन शैली और गलत खान पान के कारण होते हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि शरीर में किसी भी गांठ का आभास होने पर तुरंत चिकित्सा से परामर्श लें। संगोष्ठी में रोटरी क्लब, इनवियर क्लब, भारत विकास परिषद, होम्योपैथोलॉजी एसोसिएशन और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष तिवारी ने किया। आज राष्ट्रीय कैंसर दिवस है। इसके बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जाना है, जो कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, जिला अस्पताल में, महिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा इसका खोजी अभियान चलाए जाने के लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है। जिन किसी के पास ट्यूमर, स्वेलिंग और कहीं भी अनजान रूप से दर्द उठ रहा है, किसी अंग में अगर बढ़ोतरी, सूजन हो रहा है, तो तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर भी CHO के द्वारा सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी चिकित्सकों के द्वारा इसकी जागरूकता भी फैलाई जाती है और उन्हें अर्ली स्टेज में कैंसर के पहचानने के लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है और पहचानने के लिए लोगों को बताया भी जाता है। क्या पहचान? इसकी पहचान है कि अगर कहीं भी किसी अंग में आपका सूजन बढ़ना शुरू हुआ या गिल्टियाँ होना शुरू होती है, ट्यूमर्स होना शुरू होते हैं, तो उसकी तुरंत से जांच, जो कि पैथोलॉजी में होता है, बायोप्सी के द्वारा देख करके कैंसर के कीटाणु की जांच होती है। अगर ट्यूमर बिना कैंसर वाला है तो नॉर्मली ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर उसे आगे चिकित्सकों के द्वारा सलाह से उसकी दवा की जाती है। जनता कैसे याद देना चाहेंगे? जनता को बताना चाहते हैं कि आज तो केवल एक दिन ऐसे जागरूकता मीटिंग और रैली का दिन है, लेकिन इसे हर दिन के लिए जागरूक रहना है। और बाकी हमारे जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स भी आपके यहाँ जाएंगे, किसी न किसी स्वास्थ्य वर्कर को इसके बारे में जानकारी देना है। अगर किसी महिला को रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है और मवाद का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके साथ साथ अगर ब्रेस्ट में, स्तन में गिल्टियाँ हो रही, तो मुंह में अगर तंबाकू ज़्यादा खाने के कारण अगर कुछ सूजन और उसका अस्कार आ रहा है, तो तत्काल चिकित्सक से दिखाएं। जितना जल्दी से जल्दी इसको हम लोग सर्च कर लेंगे, जांच से पकड़ लेंगे, तो इसका इलाज संभव है। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कैंसर हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें जांच कराना है। और जांच जो है समय समय में ये लक्षणों के आधार पर जांच कराई जाती है। इसे हमारे शरीर में हर जगह के कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन जो मेन लक्षण होते हैं, कहीं भी कैंसर हो, उसका एक मेन लक्षण ये होता है कि हमें भूख नहीं लगना। शरीर जो भूख अगर ना लगे, शरीर का वजन घटने लगे, ये और एकदम से आदमी कमज़ोर फील करे, लंबा बुखार हो जाए, 3-3 महीने तक बुखार ठीक है नहीं हो रहा है। ये 3-4 ऐसे लक्षण हैं जो ये अगर शरीर में इस तरह के लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो हमें तुरंत जांच कराना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण जो है कैंसर से काफ़ी जो है माने ये इशारा करते हैं। ये अगर ये लक्षण है अगर शरीर में, तो कैंसर को इशारा करते हैं। अगर एक इस तरह के लक्षण है, तुरंत हमें जांच कराना चाहिए। अगर समय से जांच हो गई, समय से जो है उसका मर्ज पकड़ में आ गया, डायग्नोसिस बन गई, समय से उपचार मिल गया, तो हम कैंसर से निजात पा जाएंगे। इस समय सर महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं।
हाँ, महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस इसलिए आ रहे हैं कि आजकल क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सबसे बचाव हेतु ये है कि जो महिलाएं स्तनपान कम करा रही हैं, अगर स्तनपान जो महिलाएं जो है कराएंगी, उनको ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी हद तक निजात मिल जा सकता है। तो एक तो यही है हमें बचाव हेतु कि आजकल जो महिलाएं हैं, बच्चा पैदा हो तो अपना स्तनपान कराएं, ऊपर का दूध न जाए। और अगर उनको भविष्य में कोई जैसे गांठ जैसे स्तन में मिलती है तो उसको समय रहते हुए तुरंत इलाज कराएं, तुरंत दिखाएं। और अगर उसका वो होती सोनोग्राफी होती है, उसका डिटेक्शन ऑलरेडी हो जाता है तो समय से उपचार और उसका निदान मिल जाएगा। के द्वारा आज कैंसर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, आप भी आए, इसमें क्या कहना चाहेंगे उस रोगियों के बारे में? कैंसर रोगी होने से पहले अगर कैंसर ना हो तो खान पियन रहन सहन में ही सुधार होना चाहिए। फास्ट फूड में, प्लास्टिक में चाय, प्लास्टिक का पानी, आरओ का पानी, ये सब जो है जब जमीनी रूप से छोड़ा जाएगा तो खुदा कैंसर जो है बहुत दूर हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जीवन जीने की जो है पुरानी जो है परंपराएं थी, दिन सूर्योदय तक जो है रात का भोजन कर लेना चाहिए, मतलब 7 बजे तक भोजन आखिरी कर लेना चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो अपने पेट में जो गलत भोजन कर रहे हैं, तो जो गुड बैक्टीरिया जब कम होती चली जाएंगी तो बैड बैक्टीरिया जो है उनको जो है खान पीन के वजह से गड़बड़ होता चला जा रहा है। और फास्ट फूड कम करें, चावल दाल रोटी सब्जी ये जब भोजन होगा तो सही होगा और पेट सही होगा। तो पेट अगर ये है तो दिमाग भी सही रहेगा, पेट के रोगी हैं तो दिमाग भी रोगी रहेगा। इसलिए जो है हम चाहेंगे कि जो है भोजन अन्न जैसा मन उसी तरह से होना चाहिए।